RJC न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। हाय ला, चिपकाते हुए बेटे का टॉय हाथ पे चिपका। पोर बॉय। आम चिपकाने वाले चिपका जाते हैं, इसलिए नया रेजी क्विक निकले एक टाइम पे एक ही ड्रॉप, जोड़े एकदम लल्लन टॉप। रेजी क्विक सिर्फ चिपकाओ नहीं। सिद्धार्थनगर पिछले काफी समय से पुरानी पेंशन बेहाली को लेकर सरकारी कर्मचारी व शिक्षक अधिकारियों समेत तमाम संगठन लामबंद है। उनकी मांग है कि पुरानी पेंशन बहाली को पुनः लागू किया जाए, जिसके चलते जिला मुख्यालय के विकास भवन पर 6 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पुरानी पेंशन बेहाली मोर्चा द्वारा किए गए इन कर्मचारी शिक्षक को पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदेश सरकार को कोसा, जिससे नारे के माध्यम से पुरानी पेंशन न लाने पर प्रदेश सरकार बदलने की बात कहते रहे। वहीं शिक्षा संघ के जिला अध्यक्ष ने बताया कि पहले की पुरानी पेंशन को सरकार ने आखिरकार क्यों बंद कर दिया। 1995 से जो भी भर्ती में आए हैं उनकी पेंशन बहाली होनी चाहिए। वहीं सरकार द्वारा लगाए गए एप्स के बारे में कहा, सरकार चाहे जो कर ले, चाहे हमारी नौकरी चली जाए, चाहे हमें जेल भेज दे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हमारा धरना प्रदर्शन इसी तरह चलता रहेगा। चुनाव से ठीक पहले इस तरह से सरकारी कर्मचारी का लामबंद होना सरकार के लिए भी परेशानी खड़ी कर सकता है। अब देखना ये है कि सरकार किस तरह इन कर्मचारियों की मांग का समाधान करती है। वहीं सरकार के द्वारा चलाए गए एम्स का इन पे कोई असर नहीं दिख रहा। पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन दे न सके जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। इंकलाब जिंदाबाद। प्रदेश नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि हम 6 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक पुरानी पेंशन स्कीम के बहाली के लिए महाहड़ताल करेंगे और उनके कहे पे हमें चलना है, क्योंकि ये हमारे परिवार का सवाल है, ये हमारी रोजी रोटी का सवाल है, इससे हम पीछे नहीं हट सकते। जैसा कि मुख्यमंत्री का आदेश है कि अस्मा लागू है और 6 महीने तक आप कोई भी धरना नहीं कर सकते हैं। प्रदेश नेतृत्व ने जो हमारे निर्णय ले लिया, हम उनके साथ हैं। जैसा वो कहेंगे उस हिसाब से हम चलेंगे। हम लोकतांत्रिक तरीके से अपने धरने को यहाँ कर रहे हैं। हम कहीं जो है किसी तरीके का कोई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि नियम है कि 6 महीने तक आप कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। हमारे साथ प्रदेश के 240 संगठन हैं जो अपना समर्थन दे रहे हैं इस मंच को। और जहां तक एस्मा की बात रही, एस्मा से हमारा कर्मचारी और शिक्षक डरने वाला नहीं है। सरकार चाहे एस्मा लागू करे, चाहे जेल भेजने का काम करे, हम जब तक पुरानी पेंशन व्यवस्था नहीं लेते हैं तब तक हमारा आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। तो विद्यालय वगैरह सभी बंद होंगे? विद्यालय भी बंद है और आप देखिए प्रदेश के जितने भी कार्यालय हैं, सरकारी कार्यालय, सभी बंद हैं। क्या मकसद है? हम लोगों का एक ही मकसद है कि जो हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था थी, 1 अप्रैल 2005 के पहले के जो नियुक्त हमारे सरकारी कर्मचारी और शिक्षक थे, वो जिस महीने में रिटायर होते थे उस महीने की तनख्वाह का, सैलरी का जो आधा होता था वो उनको पेंशन के रूप में मिलता था। इसके साथ जो नियमित कर्मचारियों के जब डीए बढ़ते थे तो उनका डीए बढ़ता था। जब वेतन पुनरीक्षण होता था 10 साल बाद तो उनका भी पुनरीक्षण होता था। ये सारी व्यवस्था पुरानी पेंशन व्यवस्था में थी। इसके अतिरिक्त 10% जीपीएफ कटता था, वो हमें रिटायरमेंट के बाद मिलता था ब्याज सहित। ये पूरी की पूरी व्यवस्था जो 1 अप्रैल 2005 के पहले पेंशन की व्यवस्था थी शिक्षकों कर्मचारियों के लिए, उसी की मांग हम लोग कर रहे हैं, जिसको कि सरकार ने 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त हुए सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए खत्म कर दिया। प्रदेश सरकार ने एस्मा लागू कर रखा है, ऐसे में आप लोग धरना रख रहे हैं, कैसे? कोई बात नहीं है, हम लोकतांत्रिक तरीके से और अपना ये हड़ताल और धरना जारी रखे हैं। ये हमारा हड़ताल चल रहा है और हम जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाएंगी, अभी तो हम लोगों ने 12 तारीख तक इस हड़ताल की घोषणा की है, लेकिन अगर इसके बाद भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया तो आगे की रणनीति जो प्रदेश कार्य समिति के लोग तय करेंगे उसके अनुसार पुनः आंदोलन। मतलब एस्मा का कोई फर्क नहीं पड़ता आपके ऊपर? नहीं, कोई फर्क नहीं है। और जब तक हम लोगों को ये पुरानी पेंशन नहीं दी जाएगी तब तक सरकार चाहे जो कार्रवाई हमारे ऊपर करे, सब हम लोग कहने